अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद तहमीम आपको एक न्यू रिएक्शन वीडियो में स्वागत करता हूं। तो नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तुर्की के मशहूर देश यानी इस्लामिक देश के फैक्ट्स के बारे में। तो नाजरीन, वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि भैया अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ न कुछ आता रहेगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, मज़ा भी आएगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। आइए आज आपको हम तुर्की के बारे में कुछ ऐसे तथ्य, मज़ेदार तथ्य बताते हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा कि आप बीच बाज़ार में खड़े होके जब ये बात किसी को बताएंगे तो कहेंगे कि हाँ यार, क्या खतरनाक जानकारी है इसके पास। तो तुर्की के बारे में सबसे पहली और बड़ी जानकारी, पूरी दुनिया में से सबसे पुराना चर्च है वो तुर्की में पाया जाता है, जिसकी तस्वीर ये है। जानकारी के मुताबिक जो जीसस क्राइस्ट हैं यानी जो ईसा मसीह हैं, उनके भक्त जिनका नाम साइमन पीटर है, उन्होंने बनाया था। आज भी ये चर्च तुर्की में मौजूद है। जी हाँ, जिस चर्च का नाम है ग्रोटो ऑफ सेंट पीटर। जी हाँ, सेंट पीटर के ही नाम पर है और आज भी ये ईसाइयों के लिए खुला हुआ है। जानकारी ये भी है कि ईसाइयों के लिए सबसे पुराना पवित्र स्थल इसी जगह को माना जाता है जो तुर्की में है। अब दोस्तों, सेंटा क्लॉज को तो आप जानते ही होंगे। सेंटा क्लॉज का जन्म भी यानी पैदाइश भी तुर्की में ही हुई थी। जी हाँ, जहां वो पैदा हुए थे तुर्की में, उस जगह का नाम है पतारा। जी हाँ, और सन 300 हिजरी में वो पैदा हुए। सेंट निकोलस उनका नाम है असली। तुर्की के ही इतिहासकार बताते हैं कि जब सेंटा क्लॉज जिंदा थे तो अपनी जिंदगी में उन्होंने कई तरह के मोजज़ात किए थे, जैसे डूबते हुए जहाज को बचाना, मरे हुए को जिंदा करना, जिसके बाद वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दूं, तुर्की का नाम तो बदला जा चुका है, अब तुर्की ही हो गया है, लेकिन असली नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की आज भी है। दोस्तों, हेजलनट को आप कभी तो खाए होंगे या देखा होगा, नहीं पता तो बुजुर्गों से घर के पूछ लीजिएगा हेजलनट क्या होता है। पूरी दुनिया में 75% हेजलनट सिर्फ और सिर्फ तुर्की ही एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा पैदावार पूरी दुनिया में हेजलनट की तुर्की में होती है। अगली जानकारी सुनिए, तुर्की में लगभग 30 भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, तुर्की का ये मैप देखिए, तुर्की का 3% जो हिस्सा है वो यूरोप में आता है, बाकी सारा का सारा एशिया में। ध्यान से हम जरा जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये इस्तांबुल आपको नजर आ रहा है, इस्तांबुल से उधर की तरफ आप बल्गारिया की तरफ, ग्रीस की तरफ देखेंगे तो ये यूरोप में आता है। बाकी इधर आ जाइए जहां इस्तांबुल लिखा हुआ है, उसके बाद ये सारा एशिया में आता है। यानी तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले कौन से देश में अंडरग्राउंड ट्रेन चली थी? बताइए, पता है? नहीं पता, गूगल मत करिएगा, बहुत पाजी हो। सुनो, लंदन में सबसे पहले अंडरग्राउंड ट्रेन चली थी और 1875 में दूसरी बार पूरी दुनिया में अंडरग्राउंड ट्रेन तुर्की में, आपके तुर्की में चली, जो आज भी मौजूद है। अब जानिए एक और इंटरेस्टिंग जानकारी जो आपके दिमाग को और धारदार कर देगी। भाई साहब, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट और सबसे पुरानी मार्केट तुर्की में है। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि इस बाजार का नाम ही ग्रैंड बाजार है, इस्तांबुल में मौजूद है। जिस बाजार के अंदर, जिस मार्केट के अंदर 64 गलियां हैं और 4000 दुकानें हैं। और कहा यह जाता है कि ये बाजार, ये मार्केट इतनी बड़ी है कि इसको घूमने के लिए, देखने के लिए गाइड हायर करना पड़ेगा, वरना आप खो जाएंगे भाई साहब। रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 4 लाख यहां पर टूरिस्ट आते हैं और ये मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से शाम 7 बजे तक मार्केट, ये बाजार, ग्रैंड बाजार इस्तांबुल का खुलता है। आपको बताऊं, तुर्किश लोगों को, अब मैं तुर्कियों के बारे में बता रहा हूं, अभी तुर्की के बारे में, आप तुर्की के बारे में जानिए। तुर्किश लोगों को चाय बहुत पसंद है। 95 से 97% लोग हर रोज चाय पीते हैं, बिल्कुल हमारी तरह, और कम से कम 2 बार जरूर चाय पीते हैं। इतने चाय लवर हैं ये तुर्की के
कि यही ससुरे चाय और चाय की पत्ती लेकर यूरोप पहुंचे थे। आज यूरोप के पास जो चाय की पत्ती और चाय है वो इसी तुर्की की वजह से है, यही वो वहां लेके गए थे। तुर्की के अंदर जो पॉपुलेशन है वो जवान है, एकदम कड़ियल जवान, एकदम यंगस्टर। जानकारी के मुताबिक एवरेज सबकी जो उम्र है, एवरेज जो उम्र निकाली गई है 31 उम्र है। 31 साल के हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की उम्र 31 साल है। सिर्फ 9% तुर्की के लोग बूढ़े हैं। दोस्तों, तुर्क लोगों का, तुर्की का सबसे पुराना नेशनल जो गेम है वो क्या है मालूम है? कुश्ती, वो भी तेल वाली कुश्ती, तेल वेल लगा के। जी हाँ, जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है और इसका बहुत पुराना तुर्की में इतिहास है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 86,993 मस्जिदें सिर्फ तुर्की के अंदर है और पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद तुर्की के अंदर बताई जाती है। जी हाँ, जो सबसे फेमस है ब्लू मॉस्को यानी नीली मस्जिद के नाम से, ये वो मस्जिद है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, आज फैशन आइकन बहुत सारे इस तरह के लॉकेट पहनते हैं। ये देखिए, जिसको कहते हैं नज़र बट्टू, नज़र से बचने के लिए ऐसा पत्थर पहना जाता है जिसको अंग्रेजी में एविल आई कहते हैं। शैतान की नज़र से बचने के लिए 3000 साल पुराना ये ट्रेंड जो चल रहा है, ये तुर्की से चल रहा है। तुर्की में ये सबसे ज़्यादा बिकता है और कहा जाता है ये तुर्की में ही असली मिलता है, बाकी भाई साहब चाइना का माल है। और तुर्की की महिलाओं के बारे में एक फन फैक्ट बता देते हैं। तुर्की की महिलाएं कॉफ़ी लवर इतनी ज़्यादा थी, ये सदियों पहले की बात बता रहा हूँ कि अगर पति उनको कॉफ़ी प्रोवाइड ना करवा सके मार्केट से लाके, तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, वजह होती थी। इसी वजह पर वो आराम से अपने पति से तलाक ले लेती थी। तो समझिए भाई साहब, आप भी देखिए अपना घर में। हमारे यहाँ तो वैसे ऐसा कोई ग्राउंड है नहीं, बच नहीं सकते अगर आपने कर लिया है ब्याह तो। अब दोस्तों, इस्लामिक इसकी रवायत बता देता हूँ। हज़रत नूह की कश्ती जो है इसी तुर्की के अरारत के पहाड़ी पर आकर रुकी थी, ऐसा कहा जाता है और तुर्की के इतिहास में लिखा हुआ है। अच्छा, तुर्की के लोग थोड़ा बहुत अंधविश्वासी भी हैं। उनका मानना यह है कि किसी बात को आप 40 मरतबा बोलोगे तो वो सच हो जाएगा और उनका जो फेवरेट नंबर है वो 40 है। हालांकि हमारा इससे कोई सहमति नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम कह देते आएगा तो रज़ा ही, आएगा तो रज़ा ही, अब की बार रज़ा आएगा, अब की बार प्रधानमंत्री रज़ा बनेगा। सारे मिलकर नीचे 40 बार कमेंट करेंगे, रज़ा भाई बनेंगे प्रधानमंत्री, रज़ा भाई बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री, रज़ा भाई बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। तो भाई ये कौन सी बात है? लेकिन जैसे भी फन फैक्ट है भाई, बता दिया हमने आपको, आगे बढ़ते हैं। अब भैया, तुर्की में जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोपहर के 1 बजे तक नाश्ता परोसा जाता है। हाँ, अब ज़्यादा आप नाक में उंगली डाल के, जो दिल्ली के जाफराबाद और दूसरे ओखला साइड के जो लोग हैं वो कह रहे हैं अब 1 बजे तो हम भी उठे हैं, दिल्ली 6 के भी लोग, अब 1 बजे तो हम, अब ये इससे तुर्की से तो आगे हम चल रहे हैं, हम तो शाम को 4 बजे नाश्ता करें। अरे भाई, उनका वो ट्रेंड है, आपकी आदत है, समझो आप आलसी हो। रात के शैतान। अच्छा, तुर्की और ईरान में एक परंपरा बताई जाती है कि जब कोई मेहमान उनके यहाँ आता है और जब वो वहाँ से वापस जाता है तो पानी फेंका जाता है मेहमान के ऊपर। नहीं, होली नहीं, यहाँ पर प्रथा ऐसी है कि कहा जाता है, मान्यता ये है कि पानी फेंकने से वो मेहमान जो है फिर वापस ज़रूर आता है। मेरे ऊपर कोई पानी फेंक दे निकलते हुए तो मैं तो जरूर उसी टाइम जाऊंगा, बच्चे पानी फेंक रिया है बावली पूछ। लेकिन वहाँ कहते हैं कि मेहमान के ऊपर पानी फेंकने से अच्छी बातें होती हैं, वो दोबारा वापस पलट के आता है। आखिर में आपको एक सबसे बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी, वो ये कि पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ सारी दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं, 6ठे नंबर पर। दोस्तों, तो ये थोड़ी बहुत जो जानकारी खंगाल के हमने आपको रखी है और जो दी है आपको जानकारी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह की हम चीज़ें करते रहें, कुछ ना कुछ आपके सामने लाते रहें, तो नीचे कमेंट कीजिए ताकि हमारे एडिटर, हमारी टीम और ख़ासकर ये जो सारी जानकारी हमारे अब्बास भाई ने निकाली है, उनको भी थोड़ी हिम्मत मिलती रहे हैं। चलिए, जय हिंद।